मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो महिला आप देख रहे हैं इसका नाम आरती यादव है। आरती यूपी के कानपुर जिले की रहने वाली है और उनके पति अजय यादव इंडियन नेवी में पोस्टेड हैं। फिलहाल अजय यादव की पोस्टिंग चेन्नई में है। आरती अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी, लेकिन दिल्ली में आरती का इलाज चल रहा था और उसके चलते ही वो जो है बुधवार यानी 26 नवंबर को कानपुर सेंट्रल से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। लेकिन बीच रास्ते इटावा के बर्थना स्टेशन के आसपास जो है आरती यादव का टीटी संतोष कुमार से विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो टीटी होता है वो आरती यादव को चलती ट्रेन से धक्का दे देता है। उससे पहले 4 किलोमीटर पहले आरती यादव का सामान भी फेंक देता है और फिर जैसे स्टेशन पास आने लगता है तो आरती यादव को भी धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर टीटी और आरती यादव के बीच ऐसा कौन सा विवाद हो गया कि जो टीटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और एक सरकारी अफसर ने जो है नौसेना में जो कार्यरत हैं अजय यादव उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वीडियो में इसके पीछे की पूरी कहानी आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। आरती यादव यूपी के कानपुर जिले की रहने वाली है और उनकी शादी कानपुर के रहने वाले अजय यादव से हुई थी। अजय यादव फिलहाल चेन्नई में पोस्टेड है। आरती यादव का दिल्ली में इलाज चल रहा था और उसके चलते ही वह बुधवार यानी 26 नवंबर को दिल्ली के लिए रवाना होती है। लेकिन कानपुर सेंट्रल से जिस ट्रेन के लिए उन्होंने टिकट बुक करा रखा था वो उनसे मिस हो जाती है। इसके चलते वो एक दूसरी ट्रेन पटना से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। ये एक स्पेशल ट्रेन थी और इस ट्रेन में सफ़र करने लगती हैं। लेकिन जैसे ही ये ट्रेन इटावा के बर्थना स्टेशन के आसपास पहुंचती है वहाँ जो है टीटी से विवाद हो जाता है। बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर विवाद हुआ था और फिर विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो टीटी है पहले महिला का सामान फेंक देते हैं बाहर और फिर 4 किलोमीटर पहले ही जैसे स्टेशन आने लगता है तो 4 किलोमीटर पहले ही महिला को भी धक्का देते हैं और जिसके चलते आरती यादव की मौत हो जाती है। ये कहानी बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आखिर ऐसा विवाद कौन सी बातचीत होगी थी कि टीटी को जो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब यहाँ पर जो पति अजय यादव है उनको तो इस बात का ज़रा सा भी इल्म नहीं था क्योंकि वो तो चेन्नई में पोस्टेड थे। यहाँ पर आरती यादव के जो जीजा हैं अनिल, उन्होंने बताया है कि हमें शिकायत मिली थी, ऑनलाइन शिकायत की आरती यादव का जो है टीटी से विवाद हुआ था और फिर उसके बाद जो है उनकी लाश मिलती है वहाँ पर रेलवे के पास। अब यहाँ पर कहानी ये सामने निकल कर आई है। अनिल यादव ने, जो आरती यादव के जीजा अनिल, उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन कंप्लेंट मिली थी जहाँ पर हमें पता चला आरती यादव ये तो कूद गई है या फिर उसको धक्का दे दिया गया है या फिर वो गलती से गिर चुकी है। लेकिन जब हमें पता चला कि 4 किलोमीटर पहले आरती का सामान मिला है और आरती को 4 किलोमीटर आरती की जो लाश है वो 4 किलोमीटर पहले स्टेशन में मिली है तो हमें लगा कि ये जो है कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्या है। और यहाँ पर क्योंकि हमें पता था कि टीटी से विवाद हुआ था तो हमने टीटी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है। क्या कुछ आरती यादव जी ने कहा, एक बार आप वो सुनिए। घटना सर ये है कि हमारे जो है साले साहब हैं उसकी मिसिज थी आरती यादव। ये जो है अपने मायके से, इनका ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था तो वो ट्रीटमेंट के लिए उपचार के लिए दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में जो है यहाँ से जो स्टेशन कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं तो वहाँ पर उनकी ट्रेन जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई हैं। इसके बाद ये जो है भरथना स्टेशन के पहले टीटी आए होंगे, टिकट का विवाद हुआ है। उसमें एक कोई कंप्लीटेंट रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराया है। उन्होंने यही दर्ज कराया है कि जो है टीटी से विवाद हुआ है और वो जो है ट्रेन से कूद गई हैं या गिर गई हैं या फेंक दिया गया है। वो हमें अभी इसके ऑथेंटिक नहीं मिल पा रहा है कि उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन ऐसी सूचना दर्ज कराई गई है। इसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई है तो हम लोग यहाँ आए हैं और जब हम लोग थाने गए हैं भरथना में तो भरथना में ये पता चला है कि जो घटना स्थल है, घटना स्थल से 4 किलोमीटर पहले जो है इनका बैग प्राप्त हुआ है। वो बैग हम लोगों को सुपुर्द किया गया है। तो 4 किलोमीटर पहले बैग मिलना, 4 किलोमीटर के बाद डेड बॉडी मिलना और 4 किलोमीटर के बाद ही जो है स्टेशन है। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। अब आप लोग जीआरपी थाने आए हैं, जी। किस लिए आए हैं और किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? हम सर जो है एफआईआर दर्ज कराने आए हैं और जो उसका जांच हो, इन्वेस्टिगेट हो और जो सही हो उसके न्याय मिले हम लोगों को। किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं? हम टीटी के खिलाफ। टीटी ने ही हैरेसमेंट किया है, टीटी ने ही धक्का मारा है और उसकी वजह से डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु।
आरती यादव की मौत के बाद उनके परिवार में मातम छाया हुआ है, मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जो टीटी है उनके खिलाफ, संतोष कुमार, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है हत्या का, और इसमें जो दोषी होगा विवेचना के बाद गुण दोष के आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तहरीर तो पूरा हमें नहीं मालूम, आरोप लगाया है कि हमारे पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब तुम मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, तह तक जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि आखिर बुधवार को इस ट्रेन में क्या हुआ था। हम आपको ट्रेन नंबर भी बताते हैं जो पटना से आनंद विहार जा रही थी। इस ट्रेन का नंबर है 04089। इस ट्रेन में इटावा के बर्थना स्टेशन के पास क्या कुछ होता है जिसके चलते एक महिला की लाश वहाँ से बरामद होती है और फिर कहानी सामने ये निकल कर आती है कि टीटी और महिला आरती यादव के बीच में विवाद हुआ था और जिसके चलते विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि टीटी ने जो है महिला को धक्का दे दिया था। इसकी जांच होनी चाहिए। अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज कर चुका है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी सामने निकल कर आती है। जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।